दोस्तों पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं, लेकिन वहां से इतना आसान भी नहीं होगा जीत पाना, क्योंकि पवन सिंह के सामने आरजेडी, एनडीए और बीजेपी की तीन पार्टियां हैं, जहां से पवन सिंह को निर्दलीय ही ताल ठोकनी पड़ेगी और निर्दलीय ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा जनता के सामने, और तभी वो जीत सकेंगे। लेकिन दोस्तों पवन सिंह ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, और किस तरीके से शुरुआत की और किस तरीके से अपनी जीत को हासिल करेंगे ये भी जानना एक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पवन सिंह कलाकार हैं, उन सबके सामने पवन सिंह का दिमाग कुछ अलग तरीके से ही चल रहा है। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें, काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और पवन सिंह के सामने राजाराम कुशवाहा की तरफ से जो राजाराम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए और बीजेपी के गठबंधन से वहां लड़ रहे हैं, उसके साथ एक और उम्मीदवार है जिसके सामने पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी पवन सिंह के पीछे आगे कोई पार्टी नहीं है, पवन सिंह अपने दम पे वहां पे चुनाव जीतेंगे। और किस तरीके से जीतेंगे, तो दोस्तों बहुत सारा इंटरव्यू आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, जहां पे काराकाट की जनता चिल्लाती हुई सिर्फ यही बोल रही है कि इस बार हम नया उम्मीदवार को चुनेंगे। यानी काराकाट की जनता का समीकरण यही है कि सब लोगों को हमने मौका दिया, राजाराम कुशवाहा को भी मौका दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका दिया, और ये लोग आते हैं चुनाव के वक्त, अपना चुनाव प्रचार करते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। 5 साल इन लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन हमको एक नया उम्मीदवार मिला है जिसका नाम है पवन सिंह, तो हम पवन सिंह को ही वोट देंगे। और लोग इस तरीके से पागल हो रहे हैं, मतलब जाति वहां पे दिख ही नहीं रहा है कि कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई कुशवाहा है, कोई और अदर कास्ट का है, ये सब कुछ वहां पे ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है। आप देखते होंगे कि जब चुनावी माहौल आता है तो जाति सबसे पहले आती है, लेकिन वहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे जाति का कोई नामो निशान नहीं है। एक तरफ से लोग बोल रहा है कि इस बार हम नया चेहरा चुनेंगे जिसका नाम है पवन सिंह, और पवन सिंह के लिए यही एक प्लस पॉइंट होगा कि पवन सिंह वहां से एक नए उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं, और इसका फायदा भी पवन सिंह को भरपूर मिलने वाला है। हालांकि अभी पवन सिंह वहां पे अपना चुनावी प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं, क्षेत्र में नहीं उतरे हैं, लेकिन 23 तारीख से वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और लगातार चुनाव प्रचार वहां पे वो करेंगे। लेकिन अपनी आकांक्षा और अपनी विनती जाहिर की है पवन सिंह ने एक गाने के माध्यम से। वो सॉन्ग रिलीज हुआ जिस सॉन्ग का नाम है आशीर्वाद मांगे पवनवा, और इस सॉन्ग को एक नहीं बल्कि कई चैनलों पे रिलीज किया गया, और इस तरीके से पवन सिंह ने अपना दिमाग लगाया है, एक कलाकारी वाला दिमाग लगाया है कि पूरी इंडस्ट्री तो उनके साथ है ही, और उसी का फायदा उनको मिल भी रहा है, क्योंकि ये गाना सिर्फ एक चैनलों पे नहीं बल्कि कई चैनलों पे रिलीज किया गया है। अब कहीं ना कहीं जब जनता के माइंड में ये रिकॉल जाएगा, तो जनता फिर जो भटक भी रही है या पवन सिंह का समर्थन देने पे हिचकिचा रही है, वो भी पवन सिंह को नहीं छोड़ने वाली है। यानी पवन सिंह साफ तौर से हाथ जोड़ के विनती करके ये निहोरा कर रहे हैं कि आप इस बार मुझे मौका जरूर दें, और जनता इस बार मौका देने के लिए तैयार भी है। और हमें लगता है कि पवन सिंह वहां से भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा पवन सिंह का राज वहां चलेगा। और बहुत अच्छा डिसीजन ये भी रहा है कि पवन सिंह बीजेपी का पीछा छोड़ के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। खैर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि पवन सिंह वहां से अपना झंडा गाड़ पाएंगे नहीं, और पवन सिंह को वहां से और क्या कुछ करना चाहिए कि पवन सिंह और भी वहां पे अपना मजबूत पकड़ बना सकें। उसी के साथ दोस्तों अगर आप काराकाट से हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका वोट किसको जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते किसी अगले वीडियो में, देखते रहिए, तब तक की हो रहा भोजपुरी न्यूज।